बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट गूंद कतीरा लस्सी। गूंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है और इसे गर्मी भगाने के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। ये मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करता है। इसे आपने किस मिकदार में और कैसे इस्तेमाल करना है आज की इस रेसिपी में ये देखेंगे, और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम मीठी लस्सी भी बनाएंगे और नमकीन लस्सी भी बनाएंगे। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। गूंद कतीरा और गूंद में क्या फ़र्क है ये भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ ही रेसिपी के। तो ये मार्केट में कुछ इस तरह से अवेलेबल होता है। इसकी अगर 2 से 3 चम्मच ही भिगो दिए जाएं तो पूरे का पूरा बाउल भर जाता है। तो आप कोशिश करें कि जिस बाउल में भी इसे भिगोना है वो थोड़ा गहरा होना चाहिए। गूंद कतीरा को जब पानी में भिगोया जाता है तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, जबकि जो गूंद है जिसे सर्दियों में रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है उसकी तासीर गर्म होती है और उसे घी में या ऑयल में फ्राई करके इस्तेमाल किया जाता है और वो थोड़ा क्रंची सा हो जाता है फ्राई करने के बाद। तो क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो हमने गूंद कतीरा लेना है, गूंद नहीं लेना है, ठीक है। तो आपने देखा सिर्फ 2 चम्मच ही गूंद कतीरा को मैंने पानी में भिगोया था। तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किए थे और ये फूल के अपनी हैयत से 3 से 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। इसे आपने 3 से 4 घंटे कम से कम भिगोना है। वैसे तो अगर मौसम ठीक है तो आप इसे शेल्फ पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पानी में डिप करने के बाद फ्रिज में रखा था और 4 घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन हुई है, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को मसाने की कोई भी शिकायत होती है तो गूंद कतीरा उसके इलाज के लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन इसे आपने सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करना। अगर करना भी है तो अपने मुआलिज के मशवरे के साथ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 खाने के बड़े चम्मच गूंद कतीरा ऐड किया है भीगा हुआ। 5 से 6 खाने के चम्मच दही का ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे मैंने उबला हुआ लिया है और ठंडा है, सिर्फ आधा गिलास ही अभी इसमें ऐड करेंगे हम, ठीक है। पहले हम क्योंकि मीठी लस्सी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें या तो चीनी की ज़रूरत पड़ेगी या शक्कर की। तो यहाँ पे मैं देसी शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे मैं 2 गिलास बना रही हूँ इस वक्त, तो मैंने इसमें 3 चम्मच शक्कर की ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है, ठीक है। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से शेक कर लेना है। शेक करने के बाद भी आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं जग में, लेकिन मैं आधा गिलास या मेज़ा गिलास में ऐड करूँगी और उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। आपको जैसे आसानी फील होती है आप वैसे कर सकते हैं। पतली गाढ़ी लस्सी जैसे आपको पसंद है आप वैसे सर्व कर सकते हैं। मुझे क्योंकि थोड़ी पतली लस्सी अच्छी लगती है इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी और उसके बाद इसे सर्व करूँगी, ठीक है। आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। नाश्ते से आधा घंटा पहले अगर आप इसका 1 गिलास पीते हैं तो आपको ये सारा दिन गर्मी महसूस नहीं होने देगा। प्यास की शिद्दत को तो ये कम करता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको भूख की शिद्दत भी महसूस नहीं होने देगा। अब हम नमकीन लस्सी रेडी करेंगे। जितने गिलास आपने गूंद कतीरा की लस्सी के रेडी करने हैं कोशिश करें आपने उतने चम्मच ही इसमें भीगा हुआ गूंद कतीरा ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 खाने के बड़े वाले चम्मच गूंद कतीरा ऐड किया है भीगा हुआ। अच्छा, जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं गर्मी में तो आप 1 गिलास उन्हें ये दें, सारे दिन की जो गर्मी है थकावट है वो उतर जाएगी इंशाल्लाह। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि गूंद कतीरा से वेट इंक्रीज होता है। तो जो लोग पहले से ही मोटापे का शिकार हैं वो कोशिश करें कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा मुसलसल इसे इस्तेमाल मत करें। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें, फिर 2 से 3 दिन का गैप दें और उसके बाद इसे कंटिन्यू करें, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो भी इसे मुसलसल इस्तेमाल मत करें, इसी तरह से थोड़ा सा गैप दें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे मैंने गूंद कतीरा ऐड किया शक्कर जग में, दही ऐड किया है और साथ ही साथ दूध ऐड किया है आधा गिलास। इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए, इसे मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा पहले भून लिया था और उसके बाद इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया था, ठीक है। साथ ही साथ इसमें काला नमक ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के हिसाब से। ये दोनों अज्जा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें काली मिर्च ऐड किया है मैंने 1/4 चम्मच के हिसाब से। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, इसे शेक करेंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जब आप इसे सर्व करेंगे तब भी आप इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। दूध पिलाने वाली माएँ और हामला ख्वातीन जो हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से इसे इस्तेमाल करें क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। अच्छा, इस नमकीन लस्सी को मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया है क्योंकि इसमें मैं थोड़े से लम्स रखना चाह रही थी। अगर आपको ये प्लेन और स्मूथ अच्छी लगती है
तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के ग्राइंड कर लें, ठीक है। अब सर्विंग से पहले हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। मीठी लस्सी को मैंने गुलाब की पंखड़ियों से सजाया है और जो नमकीन लस्सी है उस पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा स्प्रिंकल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसकी गार्निश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गूंद कतीरा के फ़वाइद को अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाती तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और बहुत लंबी वीडियोज़ को आप लोग देखना पसंद ही नहीं करते हैं, राइट। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।